हेलो एवरीवन। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं एसएससी जीडी के लिए क्लासेस। ठीक है, डेली हम आप लोगों के लिए मैथ की क्लास रखने वाले हैं और आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सिंप्लीफिकेशन यानी कि सरलीकरण। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर बार लगभग 2 से 3 क्वेश्चन इससे हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करना है, ध्यान से समझना है। ठीक है, और इसमें मैं कुछ अच्छी सी ट्रिक आप लोगों को बताने वाला हूँ जो आपको बहुत ही काम आने वाली है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है ये वाला। अब सबसे पहले तो आपको ये खुद से ट्राई करना है। इसके लिए मैं आपको टाइम दे रहा हूँ 40 सेकेंड्स का। ठीक है, पहले आपको खुद से ट्राई करना है, उसके बाद मैं आपको इसकी एक अच्छी सी ट्रिक बताने वाला हूँ कि हम इसको आसान तरीके से और कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को और आंसर करिए। चलिए, टाइम हो गया है। अब इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। अब इसको सोल्व करने के काफ़ी सारे तरीके हैं। ठीक है, एक होता है जनरल मेथड जो कि आप लगभग ऑलमोस्ट सभी बच्चे वही यूज करते हैं। क्या करते हैं, देखो वो क्या करेंगे, आप लोगों ने ऐसे किया होगा, मैं बता देता हूँ। 5 को मल्टीप्लाई किया होगा 2 से, यानी कि 5 को 2 से गुना किया और उसमें 1 जोड़ दिया, तो ये बन गया 11/2। ठीक है, फिर आपने किया होगा 6 को मल्टीप्लाई 2 से और 1 ऐड किया होगा, यानी कि 13/2। ठीक है, माइनस में 8 की मल्टीप्लाई 4 से और उसमें 1 ऐड किया। 8 की 4 से मल्टीप्लाई की तो 32 बना, 32 बना और उसमें 1 ऐड किया, कितना बन गया 33, और डिवाइड कर दिया 4 से। अब उसके बाद आप लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ पर एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 4, यहाँ पर 2 से गया तो यहाँ पर आ गया 22, 22 आ गया, यहाँ पर कितना आ गया 26, और माइनस का यहाँ पर कितना आ गया 33 आ गया। अब इनको जब हम ऐड करेंगे तो कितना आएगा, ये आ गया 48 माइनस का 33 और डिवाइड में 4। अब 48 से जब हम 33 घटाएंगे तो कितना बनेगा 15, 15 को हमने डिवाइड कर दिया 4 से। अब कितने पे जाएगा ये, देखो 3 पे तो पूरा पूरा चला जाएगा। अब यहाँ पर रिमाइंडर यानी कि शेषफल कितना बचेगा 3 और बटे 4, यानी कि हमारा आंसर आ गया 3 सही 3/4, यानी कि ऑप्शन बी। आप लोगों ने ऐसे किया होगा। ठीक है, अब ये जो मेथड है ये छोटे क्वेश्चंस के लिए तो सही है, जैसे कि यानी कि ये छोटा था, इसके लिए तो हमने डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दी और उसमें ऐड करके ये आपस में कर लिया। लेकिन जब हमारे पास बड़े नंबर्स होते हैं, कैसे, जैसे कि मैंने लिख दिया यहाँ पर 117, 117 और 7/9, तो कहीं ना कहीं आप लोगों को यहाँ पर दिक्कत आती है कि इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इतने बड़े नंबर से और यहाँ पर उसको ऐड करना पड़ेगा, फिर उनका आपस में एलसीएम लेना पड़ेगा, यानी कि ये मेथड काफ़ी लंबा हो जाता है। ठीक है, तो इसका एक अच्छा सा मैं मेथड बताने वाला हूँ, ध्यान से समझना उसको, और वही हम बार बार यूज करेंगे। ठीक है, देखो मैं एक प्रॉपर्टी आप लोगों को बता देता हूँ कौन सी यूज होने वाली है। यही हम ले लेते हैं 5 सही 1/2। हमने इसको क्या लिखा था, 11/2 लिखा था, यानी कि 5 की मल्टीप्लाई 2 से की थी और उसमें 1 ऐड करके हमने 11/2 लिख दिया था। अगर मैं इसी नंबर को ऐसे लिख दूं 1/2, तो इससे कोई दिक्कत है बताओ। अब देखो चेक करो, यहाँ पर 5/1 लिख सकता हूँ, यहाँ पर हमने एलसीएम ले लिया 2। ठीक है, तो ये कितने पे जाएगा 2 पे, और 5 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना बन गया 10 बन गया, और ये 2 से पूरा पूरा जा रहा है तो यानी कि 11/2, फिर से क्या बन गया 11/2, यानी कि जो हमारा रिजल्ट था दोनों केसेस में वो सेम आया है ना। रिजल्ट हमारा यहाँ पर क्या आया है, सेम आया है, यानी कि हम कह सकते हैं 5 से 1/2 यानी कि 5 सही 1/2 को हम किसके इक्वल लिख सकते हैं, 5 + 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। ठीक है, बस यही मेथड हम बार बार इसमें यूज करने वाले हैं। ठीक है, मेथड समझ में आ गया। अब देखो क्वेश्चन में हम कैसे अप्लाई करेंगे, देखो यहाँ पर है 5 सही 1/2, तो हम इसको कैसे लिखेंगे 5 + 1/2। ठीक है, आगे इस वाले में भी सेम, यहाँ पर लिख दिया प्लस है, प्लस लगा दिया 6 प्लस का 1/2 लिख दिया। अब यहाँ पर है माइनस, जब भी माइनस आएगा तो हमें ब्रैकेट लगा लेनी है, क्यों, क्योंकि माइनस के बाद वो साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो 8 सही 1/4 को हम क्या लिखेंगे 8 + 1/4 ब्रैकेट के अंदर, ध्यान रखना। ठीक है, अब बोर्ड मास रूल है, ये तो आप लोगों को पता है कि बोर्ड मास रूल हमें यूज करना है सिंप्लीफिकेशन में, है ना।
वैसे तो है तो होता है ये वी बोर्ड मास, ठीक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। अब देखो यहाँ पर सिर्फ ऐड करना है तो ऐड करना सीख रहे हैं। हम यहाँ पर डायरेक्ट ऐड कर सकते हैं 5 + 6 कितना लिख दिया हमने 11 लिख दिया 11 लिख दिया, ठीक है। और हाफ प्लस हाफ 1/2 + 1/2 कितना बनेगा 1 बनेगा, 1 हमने यहाँ पर लिख दिया। माइनस का है यहाँ पर 8। और देखो जब बाहर माइनस है ब्रैकेट से तो जब ब्रैकेट को हम ओपन करेंगे खोलेंगे तो यहाँ पर जो साइन है वो चेंज हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना बनेगा माइनस का 1/4 बनेगा, ये हमने लिख दिया, ठीक है। देखो 11 से हम माइनस कर सकते हैं किसको 8 को, कितना बनेगा 3 + 1 और माइनस का 1/4 ऐसे हम लिख सकते हैं। 3 को ऐसे ही रहने दो प्लस 1 - 1/4 इसका हम एलसीएम ले लेते हैं, कितना आ गया 4 आ गया। अब यहाँ पर कितने पे जाएगा पूरा पूरा 4 पे -1 यानी कि यहाँ पर आ गया 3 + 3/4। और वही मेथड फिर से लगा देते हैं, 3 + 3/4 को हम क्या लिख सकते हैं 3 कंप्लीट 3/4 लिख सकते हैं, यानी कि यही हमारा आंसर है। कौन सा है ऑप्शन बी, ठीक है। ये मैंने इतना लंबा आप लोगों के लिए क्या किया है सिर्फ समझाने के लिए किया है, वरना एक ही लाइन में आप इसको कर पाओगे, ठीक है। ये जब भी हमारे पास बड़े बड़े नंबर्स आएंगे उसमें हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाला है, ध्यान रखना, ठीक है। ये छोटा नंबर था इसलिए आप लोगों को हो सकता है कि आप बोलो सर हम पहले वाले से ही फॉलो कर लेंगे उससे हो रहा है, लेकिन जब भी बड़ा नंबर आएगा जैसे मैं बताने वाला हूँ आगे क्वेश्चंस पे, उसमें आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। चलिए कुछ एग्जाम्पल्स इसके ऊपर कर लेते हैं जो हमने सीखा है। चलिए इसको हमें सोल्व करना है, ठीक है, पहले वाले का। इसका मैं फिर से आपको दे रहा हूँ 1 मिनट का टाइम, ठीक है। 1 मिनट का टाइम मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, इसको सोल्व करना है विदिन 1 मिनट। चलिए निकालिए। जो मैंने मेथड बताया है वही यूज करना है, ठीक है, जनरल मेथड यूज नहीं करना है। ओके टाइम हो गया है, चलिए देख लेते हैं इसका आंसर। अब मैंने क्या बताया था कैसे करना है हमें, यहाँ पर है 27 सही 1/2, इसको हम क्या लिखेंगे 27 + 1/2, ठीक है। आगे देख लेते हैं, प्लस का निशान है प्लस कर दिया, 15 + 3/4, ठीक है। आगे है माइनस, जब भी माइनस आता है तो हम क्या करते हैं ब्रैकेट लगा लेते हैं, 12 + 2/5, ठीक है। और यहाँ पर प्लस है तो 18 + 4/5 ये हमने लिख दिया, ठीक है। जो फ्रैक्शन में है उनको अलग कर लो और जो डायरेक्ट हैं सिंपल है उनको अलग कर लो। यहाँ पर इनको ऐड कर लो, 27 15 और 18 इनको ऐड करेंगे तो कितना बनेगा देखो 27 + 15 + 18, ठीक है। और प्लस में क्या आएगा आगे देखो, आगे है 1/2 प्लस का 3/4 है और प्लस का 4/5 है। माइनस में जो अंदर है ना उनको अलग लिख लो। अब देखो 12 यहाँ पर क्या हो गया माइनस का हो गया है ना, इसके साथ लिख दिया। और जो 2/5 है 2/5 है वो भी क्या हो जाएगा माइनस का, क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर प्लस है तो साइन चेंज हो जाएंगे, यानी कि 2/5 ये आ गया ना। अब उनको अलग से कर लो, इनको सोल्व करो पहले, क्या बनेगा 15 से 12 हम घटा देते हैं कितना बनेगा 3 बनेगा, और 27 में 3 ऐड कर देंगे तो कितना बन गया 30 बन गया ना। 30 में हम 18 ऐड कर देते हैं कितना बन गया 8 और 4 48 बन गया, ठीक है। कितना बन गया 48। इसको तो हमने पूरे को सोल्व कर लिया, कितना आ गया 48 आ गया प्लस का। यहाँ पर देखो इन दोनों का जो एलसीएम है वो सेम है, यानी कि यहाँ पर भी 5 है यहाँ पर भी 5 है, तो एलसीएम जब सेम है तो ऊपर साइन है माइनस का तो आपस में माइनस कर देते हैं, कितना बनेगा 2/5 बन जाएगा। और किसका बनेगा प्लस का बनेगा, है ना, क्योंकि ये वाला बड़ा है ये वाला छोटा है। 2/5 + 1/2 + 3/4 ये हमारे पास आ गया। अब बस सिर्फ इनका हमें एलसीएम ले लेना है। इनका एलसीएम कितना आ गया 20 आ गया, 20 आ गया, ठीक है।
ये कितने पे जा रहा है 4 पे, 4 को मल्टीप्लाई कर दिया 8, 2 से 8 बन गया। ये कितने पे जा रहा है 10 को, 10 से मल्टीप्लाई कर दिया 1 को, 10 आ गया। प्लस ये कितने पे जा रहा है 5 पे, 5 को हमने मल्टीप्लाई किया 3 से, कितना बन गया 15। इनको ऐड कर लो, 10 और 15 25 और 8, 25 और 8 कितने बनेंगे 33 और डिवाइड बाई का 20। तो यहाँ पर क्या बन गया 48 प्लस 33/20। अब देखो 48 प्लस, अब 33 को हम कितनी बार कंप्लीट डिवाइड कर पा रहे हैं 20 से, एक बार तो कंप्लीट हो गया ना, ये प्लस का लिख दिया। और कितना रिमाइंडर बचा है, यानी कि शेषफल कितना बचेगा 13, ये हमने लिख दिया। अब इनको ऐड कर दो, 48 प्लस 1 कितना बना 49, ये आ गया 49 प्लस 13/20। और इसको हम क्या लिख सकते हैं 14 सही 49 कंप्लीट 3/20, यानी कि 49 सही 13/20। ये हमारा क्या आ गया आंसर आ गया। देखो हुआ ना सिंपल, ठीक है। अब मान लो अगला एग्जाम्पल जो है उसको देख लेते हैं। इसके लिए मैं फिर से आपको दे रहा हूं 1 मिनट का टाइम, चलिए करिए। चीजों को सीखते हुए चलना है, आगे बहुत ज्यादा काम आएंगी ये, ठीक है। चलिए बनाइए। ओके, टाइम हो गया है, चलिए इसको कर लेते हैं। यहाँ पर क्या है 9 सही 2/3, इसको हम क्या लिखेंगे बताओ, इसको हम लिखेंगे 9 प्लस 2/3, लिख दिया। अब देखो यहाँ पर माइनस है, तो माइनस जब भी आएगा तो हम क्या लगा लेंगे ब्रैकेट लगा लेंगे। इसको हम लिखेंगे 23 सही 23 प्लस 1/2, माइनस फिर से है ब्रैकेट हमने लगा लिया 16 प्लस 3/4, लिख लिया। उसके बाद प्लस है, प्लस को रहने दो, और प्लस 5/6, सभी को अलग अलग लिख लिया। कोई दिक्कत है बताओ, कोई भी दिक्कत है नहीं है, ठीक है। अब जो अलग अलग है उनको अलग अलग कर लो, यानी कि साइन हम चेंज कर लेते हैं, ब्रैकेट हम यहाँ पर ओपन कर लेते हैं, यहाँ पर हम इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो 9 प्लस 2/3, ठीक है, माइनस का 23 माइनस का 1/2। देखो माइनस का ही तो होगा ना, क्योंकि ब्रैकेट जब हम ओपन करेंगे तो माइनस से ये साइन चेंज हो जाएगा, प्लस का माइनस हो जाएगा, ठीक है। माइनस का कितना 16, माइनस का ही कितना 3/4, और प्लस का है 35, और प्लस का ही है 5/6। ये हमने इनको अलग अलग लिख दिया, ठीक है। अब इनको अलग अलग कर लो, 9 माइनस का 23 माइनस का 16 और प्लस का 35, ठीक है। ये तो हमने कर लिया बिल्कुल अलग। और जो फ्रैक्शन में है, भिन्न में है, उनको अलग कर लो। देखो प्लस का है कितना 2/3, माइनस का कितना है 1/2 है, माइनस का कितना है 3/4 है, और प्लस का कितना है 5/6। ये हमने अलग कर लिया। इनको ऐड करो पहले, देखो प्लस प्लस वाला अलग कर लो, 35 और 9 कितना बन गया 44, 44 बन गया। और माइनस का कितना हो जाएगा 6 और 3 9, और 2 3 और 1 4, ये बन गया। यानी कि यहाँ पर कितना आ गया हमारे पास माइनस का 5 आ गया। इससे हमारा जो रिजल्ट आया है वो कितना आया है माइनस का 5 आया है, ठीक है। अब जो फ्रैक्शन वाले हैं उनको अलग कर लो। इन सभी का जो एलसीएम है वो कितना बनेगा बताओ, एलसीएम एलसीएम 12 ले सकते हैं, है ना, एलसीएम हम 12 ले सकते हैं। 3 से कितने पे जाएगा 4 पे, 4 को मल्टीप्लाई कर दो 2 से 8। अब माइनस का ये कितने पे जाएगा 6 पे, माइनस का ये कितने पे जाएगा 3 पे, 3 तिया 9, ये है प्लस का कर दो। ये कितने पे जा रहा है 2 पे, 2 को हमने 10 से 5 से मल्टीप्लाई किया, कितना बना 10 बना, ठीक है। अब इनको कर लो, देखो 10 से माइनस करेंगे 9 तो कितना बना प्लस का 1, और यहाँ पर है 8 तो प्लस का 9 माइनस का 6 डिवाइड बाई 12, कितना बन गया यहाँ पर देखो
9 माइनस 6 यानी कि 3/12, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/4 लिख सकते हैं। 3/12 का मतलब क्या हुआ, 3 से पूरा पूरा कट जाएगा 12, 1/4। तो हमने यहाँ पर क्या लिखा, माइनस का 5 प्लस 1/4। देखो क्या बना है, माइनस का 5 प्लस 1/4। इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, देखो 1/4 माइनस 5 लिख सकते हैं ना। इसका एलसीएम ले लो, कितना बना 4, ये कितने में जाएगा 1 पे, माइनस का कितना 4 20, यानी कि यहाँ पर आ गया माइनस का 19/4। ठीक है, कितना आ गया माइनस का 19/4। ये इसका आंसर है, ये इसका क्या है आंसर है। ठीक है, एक बार फिर से इसको ट्राई कर लेना, अगर नहीं बना है तो इसी मेथड से करना है बिल्कुल। ठीक है, एक एक चीज़ को अलग अलग करते हुए हम चलेंगे और उसको सोल्व कर देंगे। तो इसका आंसर क्या आ गया है, माइनस का 19/4 आ गया है। ओके, ये वाला आपको होमवर्क है, इसको आपको घर पे ट्राई करना है। ठीक है, खुद से ट्राई कर लेना है एक बार, या तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, या इसको बाद में जब आप वीडियो को दोबारा देखो तो इसको कर लेना। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है ये वाला, इसके लिए मैं आपको दे रहा हूँ 1 मिनट का टाइम। चलिए बनाइए, फिर से 1 मिनट का टाइम है और आपको आंसर करना है कि यहाँ पर क्या आएगा, जो क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है ना, यहाँ पर क्या आएगा ये आपको बताना है। बनाइए। चलिए टाइम हो गया है, इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर दिया गया है 0.006 मल्टीप्लाई है, कोई मिसिंग टर्म है यहाँ पर, कुछ है पता नहीं है, इसको हम x मान लेते हैं। हमने क्या मान लिया, इसको x मान लिया। ये किसके इक्वल दे रखा है, 600 के। ठीक है, 600 के इक्वल दिया है। अब देखो जब पॉइंट हम हटाते हैं तो क्या करते हैं, उसके डिवाइड में 100 कर देते हैं, या जितने भी पॉइंट है, पॉइंट के बाद 0 है उतने ही नीचे। यहाँ पर है 3, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 0 लगा दिया हमने। यहाँ पर क्या है, x किसके इक्वल है, 600 के। अब देखो x है, अब ये इस साइड आएंगे तो क्या होगा, चेंज हो जाएंगे, यानी कि जो 1000 है वो ऊपर आ जाएगा और जो 6 है वो नीचे आ जाएगा। 6 से इसको काट दो, कितने पे जाएगा 100 पे। तो जो x की वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, देखो 100 तो ये है, 1000 ये है। अब एक के बाद कितने जीरो लगा देंगे, 2 और 3 5, 1 2 3 4 और 5। ये हमारा क्या आ गया आंसर, देखो कौन सा है, यानी कि ऑप्शन बी इसका क्या है राइट आंसर है। ठीक है, इसका आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसका फिर से आपको फाइंड करनी है वैल्यू x की, यानी कि x का मान आपको ज्ञात करना है। चलिए सोल्व करो, 1 मिनट फिर से मैंने आप लोगों को दी है, काफ़ी टाइम दे रहा हूँ। बाकी ये जो सिर्फ 20 या 30 सेकेंड्स के क्वेश्चन है। ठीक है, तो हम स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा रखते हैं, बाद में हम धीरे धीरे अपनी स्पीड पकड़ेंगे। ठीक है, चलिए बनाइए, x की वैल्यू यहाँ पर क्या आएगी ये बताना है आपको। और ये अंडर रूट एक्स है, कभी आपको समझ में ना आए कि क्या है, अंडर रूट एक्स है। ठीक है, यानी कि x की पावर है वो 1/2 है। ओके, टाइम हो गया है। ठीक है, देख लेते हैं इसको। यहाँ पर दिया गया है अंडर रूट एक्स 0.02 के इक्वल।
ठीक है। अब हमें x की वैल्यू निकालनी है, यानी कि जो अंडर रूट है उसको हमें हटाना है यहाँ से। तो हम क्या कर लेते हैं, अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दें तो अंडर रूट हट जाएगा। ठीक है, तो हम क्या कर देते हैं, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड हम स्क्वायर कर देते हैं। तो यहाँ पर कितना बनेगा, x की पावर 1/2 है और उसका हमने स्क्वायर किया। ठीक है, तो यहाँ पर स्क्वायर का मतलब 0.02 की मल्टीप्लाई 0.02 के साथ हो गई। 2 से 2 कैंसिल, यानी कि x की वैल्यू आ गई। और यहाँ पर कितना है, 0.02 मल्टीप्लाई 0.02। अब देख लो, सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, 2 की मल्टीप्लाई 2 से कितना आ गया, 4 आ गया। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं, जब मल्टीप्लाई होती है तो जीरो के बाद जितने भी नंबर है उनको हम सम कर देते हैं, जोड़ देते हैं। देखो जीरो के बाद कितने हैं, 2 हैं, और इस यहाँ पर भी कितने हैं, 2 हैं, यानी कि 4। 4 के बाद क्या लगाना पड़ेगा, पॉइंट लगाना पड़ेगा। तो 4 यहाँ पर बना लो, 1 2 3 और 4। तो इसका आंसर क्या आ गया, 0.0004। ऑप्शन कौन सा है हमारा, ऑप्शन है हमारा ऑप्शन बी, यानी कि ऑप्शन बी इसका क्या है, राइट आंसर है। ओके, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला क्वेश्चन। धीरे धीरे हम अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करेंगे और बाद में हम वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमसे एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए बनाइए। 1 मिनट का टाइम फिर से मैं आप लोगों को दे रहा हूं इसके लिए। यहां पर भी क्या निकालना है हमें, x की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, चलिए निकालिए। ओके, टाइम हो गया है, देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो 0.001, अगर हमें पॉइंट हटाना हो तो हम क्या करेंगे, 1 डिवाइड में जितने यहाँ पर नंबर है कितने हैं, 3, तो यहाँ पर हम बना देंगे 1 2 3। ठीक है, ये तो सभी को आता है बनाना। ठीक है, यहाँ पर हमने बना दिया x, डिवाइड में हमने कर दिया 200। अब मल्टीप्लाई, यहाँ पर फिर से हमें पॉइंट हटाना है। पॉइंट हटाने के लिए यहाँ पर 2 अपॉन में और डिवाइड में कितना आ गया, 1 2 3, 3 आ गए। और ये किसके इक्वल दे रखा है, 40 के इक्वल दे रखा है ना। चलिए बना लो। x की वैल्यू हम निकालनी है, यानी कि x को हम एक साइड रख लेते हैं और बाकी टर्म्स को दूसरी साइड भेज देते हैं। x को मैंने यहाँ पर रखा। ठीक है, अदर साइड कौन सा है, यानी कि दूसरी साइड है यहाँ पर 40 है। तो जो यहाँ पर हैं वो आपस में चेंज होके जाएंगे, यानी कि यहाँ पर डिवाइड में थे तो वहाँ पर क्या हो जाएंगे, मल्टीप्लाई में। 1000 तो ये हो गया, मल्टीप्लाई में 200 ये हो गया, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, 1000 अपॉन में 2, यानी कि चेंज हो जाएंगे ना साइन। ठीक है, अब देखो 2 से हम इसको काटते हैं तो कितना बनेगा, 100 बनेगा। अब देखो 4 है, 4 के बाद 0 सिर्फ काउंट करनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 4 के बाद कितनी जीरो होंगी, 9। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये हमारा आंसर है। हमारा आंसर क्या है, ये वाला। क्या किसी ऑप्शन में है, नहीं है, यानी कि हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, नन ऑफ अब। ठीक है, यानी कि इनमें से कोई भी हमारा आंसर नहीं है। वैसे हम इसको डायरेक्ट यहाँ पर देखते ही आंसर कर पाते, कैसे कर पाते, देखो 2 से यहाँ पर हम काट सकते थे, कितने पे जाता, 20 पे, और 2 यहाँ पर आके मल्टीप्लाई में हो जाता तो कितना आता, 4, यानी कि जो हमारा पहला नंबर था वो कितना आना चाहिए था, 4 आना चाहिए था। क्या 4 कहीं पे था, नहीं था, तो हम डायरेक्ट आंसर क्या कर पाते, नन ऑफ दिस। ठीक है, बाकी मैंने इसको सोल्व करके आपको बता दिया है। ओके, आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, सिंप्लीफाई, यानी कि इसको आपको सोल्व करना है। इसके लिए मैं आपको दे रहा हूं 1 मिनट का टाइम। चलिए बनाइए।
ठीक है, टाइम हो गया है, देख लेते हैं। यहाँ पर फिर से हम कौन सा फॉर्मूला लगाते हैं, बोर्ड मास, यानी कि सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं, ब्रैकेट ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का, जो हिंदी में का लिखा होता है ना वो, उसके बाद डिवाइड, मल्टीप्लाई, एडिशन और सब्सट्रैक्शन। ठीक है, यानी कि सबसे लास्ट में घटा, उससे पहले जोड़, जमा, उससे पहले मल्टीप्लाई और उससे पहले डिवाइड, उसके पहले का और उसके पहले क्या होता है, ब्रैकेट। ठीक है, ये यहाँ पर इसका करने का एक मेथड है जो हमें फॉलो करना होता है। यहाँ पर सबसे पहले देखो 26 मल्टीप्लाई 10, यहाँ पर है 26 मल्टीप्लाई 10, माइनस का है 4 मल्टीप्लाई 17/14 और मल्टीप्लाई 14 प्लस का 20। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 14 से 14 को कैंसिल कर सकते हैं, बिल्कुल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर हम आपस में इनकी मल्टीप्लाई कर देते हैं, कितना बनेगा 260, माइनस में देखो 14 से 14 तो कैंसिल हो गया, 17 की मल्टीप्लाई करो 4 से, कितना बनेगा, यानी कि 17 को मल्टीप्लाई किया 4 से, कितना आ गया 68, 68, और यहाँ पर है प्लस का, तो प्लस का हमने कर दिया 20, 20 कर दिया। अब देखो यहाँ पर कितना बना, 280 बन गया ना, और यहाँ पर यानी कि 260 और 20 हमने ऐड कर दिया, यहाँ पर है माइनस का 68, माइनस का कर दो, यहाँ पर कितना बनेगा 2, है ना, 7, 7 से 6 गया 1, और यहाँ पर बन गया 2, यानी कि 212, 212 इसका आंसर आया है। यानी कि ऑप्शन में मिसप्रिंट है शायद, तो एक ऑप्शन हम कर लेते हैं 112, तो इसका आंसर क्या आएगा, 112 आ जाएगा। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं, कोई गलती तो नहीं की। 26 को हमने मल्टीप्लाई किया 10 से, कितना बनाया 260, 4 मल्टीप्लाई 17 डिवाइड बाई 14 मल्टीप्लाई 14, 14 से 14 कट गया, और 17 को मल्टीप्लाई हमने किया किससे, 4 से, तो कितना आ गया 68। ठीक है, और प्लस का 20, तो 260 और 20 280 बन गया, माइनस का 68, तो 212 आ गया। ठीक है, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा, 212 आएगा इसका। ओके, अगला क्वेश्चन। ठीक है, अब धीरे धीरे हम लेवल की तरफ चलेंगे, जो हमारा एक्चुअल लेवल है, यानी कि एग्जाम में जो हमसे पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए बनाइए। अब आपको जो खेल है बोर्ड मास का वो यहाँ पर स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो ध्यान से करना है इस क्वेश्चन को और आंसर करो। चलो, ठीक है, टाइम हो गया है, देख लेते हैं इसका आंसर। यहाँ पर है 1/4 डिवाइड बाई 1/8 ऑफ 1/16, ऑफ का मतलब मैंने क्या बताया था, का। ठीक है, अब का मतलब क्या होता है, तो का मतलब जनरली तो होता है मल्टीप्लाई, यानी कि इनका मल्टीप्लाई करना होता है। लेकिन जब बोर्ड मास की बात करते हैं, बोर्ड मास, तो हमें सबसे पहले किसको सोल्व करना पड़ेगा, देखो ऑफ और मल्टीप्लाई में सबसे पहले किसको सोल्व करते हैं, का को। ठीक है, यानी कि ऑफ को हमें सबसे पहले सोल्व करना पड़ेगा। अब इसको करने का तरीका देखो, यहाँ पर हमने लिखा 1/4 डिवाइड बाई 1/8, और का मतलब, ऑफ का मतलब है का, यानी कि मल्टीप्लाई, तो यानी कि ये ब्रैकेट पे हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, का को जब भी सोल्व करना हो तो हम क्या कर लेंगे, वहाँ पर ब्रैकेट लगा लेंगे और मल्टीप्लाई का साइन कर लेंगे। समझ में आ गई बात। डिवाइड में आ जाओ, यहाँ पर देखो 1/4 डिवाइड 1/8, और यहाँ पर है मल्टीप्लाई 1/16, तो यहाँ पर तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, इसको सोल्व करो, 1/4 डिवाइड बाई, अब देखो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/8 मल्टीप्लाई 1/16, यानी कि अब अगर हम डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो क्या कर देते हैं, आपस में उसको टर्म को भी चेंज कर देते हैं, तो ऊपर क्या आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई 16 डिवाइड बाई में 1, ऐसे लिख सकते हैं हम। यानी कि दोनों को, दोनों जो दोनों है ना 8 और 16, ये दोनों ही ऊपर जाएंगे। ठीक है, अब गलती नहीं करनी है, काफ़ी बच्चे क्या करेंगे 1/4,
अब डिवाइड को यहीं पे वो कर देंगे, यानी कि डिवाइड को उसने चेंज कर दिया 8 में, और यहाँ पर देखा ऑफ का मतलब का है तो 1/16, यहीं पे उसने गलती कर दी है, यहीं पे उसने क्या कर दिया है, वहाँ पर उसने गलती कर दी है। यहाँ पर ऐसे नहीं करना है, ऑफ जो है वो पहले यूज होगा किससे, मल्टीप्लाई से, ठीक है। तो उसको हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई करके अब जो चेंज होगा ना साइन, जब हम इस डिवाइड वाले साइन को चेंज करेंगे तो दोनों के दोनों ही ऊपर चले जाएंगे, ठीक है। ये दोनों ऊपर चले गए, डिवाइड में यहाँ पर क्या है 1/4, और अब देखो मल्टीप्लाई और का जो ऑफ का जो डिफरेंस है वो यहीं पे आता है। अब 1/4 है, अब यहाँ पर हम डिवाइड को चेंज करेंगे तो क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और यहाँ पर मल्टीप्लाई 1/16 हम इसको लिख सकते हैं। आई बात समझ में। देखो दोनों बिल्कुल सेम है देखने में तो, लेकिन यहाँ पर जब हमने यहाँ पर ब्रैकेट लगाया है तो जब डिवाइड को हम चेंज करेंगे तो दोनों के दोनों ऊपर आ जाएंगे, और यहाँ पर सिर्फ एक ऊपर आया है, यानी कि ये वाला। आई बात समझ में। अब इनको काट दो, कितने पे जाएगा, देखो 1/4 से 1/4 कैंसिल हो गया ना, और 8 से हो गया 8 कैंसिल, और जो 16 है वो ऊपर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 16 की मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी, 16 से, यानी कि 16 का जो स्क्वायर हो कितना होता है, 256 होता है। हमें पता है कि 16 का स्क्वायर होता है वो 256 होता है, तो हमारा आंसर क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन बी, यानी कि 256 इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, आई बात समझ में। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ का हमें विशेष ध्यान रखना है, बोर्ड मास में काफ़ी बार यूज होगा ऑफ वाला और मल्टीप्लाई डिवाइड। ठीक है, इनमें आपको सतर्क रहने की काफ़ी ज़रूरत है। ठीक है, जब आप जो क्वेश्चन देखोगे जो हमसे प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं उनमें यही वाला मेथड यूज किया गया है। ठीक है, आप लोगों को थोड़ा सा परेशान करने के लिए। ठीक है, तो इसमें परेशान नहीं होना है, आपको बस इस वाले मेथड का यूज रखना है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। आसान है, बिल्कुल सिंपल सा है। ठीक है, इसके लिए मैं आपको दे रहा हूँ 30 सेकेंड्स, इसके लिए शायद 30 सेकेंड्स ही काफ़ी है, बना दोगे। चलिए बनाइए, बस एक ध्यान रखना है बोर्ड मास का। ठीक है, वो रूल वहाँ पर ब्रेक नहीं होना चाहिए, टूटना नहीं चाहिए, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बना लेते हैं इसको। अब देखो यहाँ पर तो सिंपली हमें प्लस और माइनस करना है। देखो सबसे पहले हम छोटी वाली ब्रैकेट है उसको सोल्व कर लेते हैं। यहाँ पर है 10 माइनस का 4 माइनस का 3। अब माइनस का 4 और माइनस का 3 कितना बन गया, माइनस का 7 बन गया। तो 10 से -7 हमने किया तो कितना बन गया, यहाँ पर आ गया 3। इसको मैं एक एक स्टेप बता देता हूँ, काफ़ी बच्चों को दिक्कत आती है। ठीक है, 6 माइनस का देखो, अब 10 - 7 कितना बन गया, 3 बन गया, बनाया नहीं बना। ठीक है, तो अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, 22 माइनस का 6, और यहाँ पर कितना आ गया, माइनस का। ठीक है, यानी कि छोटी वाली ब्रैकेट हट चुकी है। फिर से क्या करेंगे, 22 9 माइनस, अब देखो 6 - 3 कितना हो गया, 3 बचा। अब यहाँ पर माइनस है तो यहाँ पर आ गया 3, कितना बना, 22 माइनस का देखो 9 - 3 कितना बना है, 6, तो यहाँ पर आ गया 6। तो 22 - 6 कितना बनेगा, 16 बनेगा, यानी कि 16 हमारा क्या है, आंसर है। ऑप्शन सी इसका क्या है, राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अब थोड़ा सा यहाँ पर वेरिएशन आना शुरू हो गया है, चेंजमेंट आना शुरू हो गया है ना। देखो इसके लिए मैं फिर से दे रहा हूँ आपको 1 मिनट का टाइम। बाकी इस तरीके के क्वेश्चंस जब हम परसेंटेज वाला चैप्टर करेंगे उसमें अच्छे से कर लेंगे, लेकिन फिर भी ये सिंप्लीफिकेशन का ही पार्ट है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए लिया है। ठीक है, तो अच्छे से करना है, ध्यान से। चलिए बनाइए, 1 मिनट का टाइम है आप लोगों के पास। ओके, टाइम हो गया है, देख लेते हैं। देखो यहाँ पर 37.5
अगर आप लोगों को फ्रैक्शन वैल्यू याद हो, अगर आप लोगों को फ्रैक्शन वैल्यू याद हो तो आप डायरेक्ट बता पाओगे 37.5% का मतलब होता है 3/8, 3/8। ठीक है, बाकी आपको चलिए मान लेते हैं नहीं पता है, तो हम इसको कैसे निकालेंगे। देखो, जब भी हमें परसेंटेज हटानी होती है तो हम क्या करते हैं, डिवाइड बाई 100 करते हैं। तो 37.5 डिवाइड में हमने क्या कर दिया, 100 कर दिया, यानी कि यहाँ पर परसेंटेज हट चुकी है। अब ऑफ का मतलब हम क्या करते हैं, यूज मल्टीप्लाई, और यहाँ पर आ गया 100, सॉरी 800 आ गया, माइनस का। अब 6.25 है, 6.25 है, यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, परसेंटेज जब हटाएंगे तो डिवाइड में क्या कर देते हैं, 100 कर देते हैं, और ऑफ है यानी कि मल्टीप्लाई है, और यहाँ पर कितना आ गया, 1600 आ गया। ठीक है, अब हम क्या कर लेते हैं, जो पॉइंट है ना, दशमलव है, उसको भी हटा लेते हैं। ठीक है, यहाँ से जब मैंने दशमलव हटाया तो एक के बाद था, तो यानी कि एक हमने यहाँ पर लगा दिया। ये वाला जब दशमलव हटाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा, 100 से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर पॉइंट के बाद कितने हैं, 2 हैं। ये हमने कर लिया। अब इनको सोल्व कर लो। देखो, 2 जीरो से 2 जीरो में काट सकता हूँ। अभी ये आपस में कितने पे जाएंगे, 5 पे। 5 से मैंने काटा, 5 से गया 2 पे, इसको और काट लेते हैं। 5 7 35, 2, 5 5 25, यानी कि 75 पे पूरा पूरा कट गया। अब 2 से हम इसको काट देते हैं 4 पे। अब 75 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो देखो 75 का डबल 1500, और 150 का डबल 300, तो यहाँ पर आ गया 300। आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, माइनस का देखो, इससे काट लो। हमें पता है 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, तो 25 से इसको काट लो। 25 से पूरा पूरा गया 25 के ऊपर, ये कितने पे जाएगा, 4 पे। इसको फिर से काट दो, 25 से पूरा पूरा जाएगा कितने पे, 4 पे। अब 4 चौक 16, ठीक है, 16 से कंप्लीट चला जाएगा कितने पे, 100 पे, तो यहाँ पर आ गया माइनस का 100। तो ये आपस में जब हम सोल्व करेंगे कितना बनेगा, 200। यही हमारा आंसर है, यानी कि 200 इसका क्या है, राइट आंसर है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन फिर से परसेंटेज का है। फिर से मैं आप लोगों को 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए बनाइए जल्दी से। ओके, टाइम्स अप। चलिए इसको बना लेते हैं। बताओ 25% का मतलब क्या होता है। 25% का मतलब हमें पता है 1/4 फ्रैक्शन वैल्यू। वो जब हम परसेंटेज वाला टॉपिक करेंगे तो मैं इसको अच्छे से बताऊंगा, आपको एक्सप्लेन करूंगा कि इनका जो फ्रैक्शन वैल्यू हमें कैसे याद करना है। ठीक है, बाकी तब तक आप लोग जनरल मेथड से कर लो। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, 25 परसेंटेज हटाने के लिए हमने क्या किया, डिवाइड बाई 100 किया, ऑफ यानी कि मल्टीप्लाई 424, माइनस का देखो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर एक्स मान लेते हैं, क्वेश्चन मार्क की जगह हमने एक्स मान लिया। अब परसेंटेज हटाएंगे तो क्या करेंगे, डिवाइड बाई 100 करेंगे, मल्टीप्लाई का 454, और ये इक्वल दे रखा है 37.9 के। ठीक है, अब इसको काट दो, 25 से कंप्लीट जाएगा कितने पे, 4 पे, 4 पे गया। इसको देखो 4 एकम 4, 0 6, यानी कि ये आ गया 106 माइनस, यहाँ पर इसको काट लो, कितने पे जाएगा ये देख लो। चलो इसको ऐसे ही रहने दो। ठीक है, यहाँ पर पॉइंट में आएगा, बाद में लगा देंगे। इसको हम लिख सकते हैं 454 एक्स डिवाइड बाई 100 लिख सकते हैं ना, और ये इक्वल है किसके, 37.9 के। अब देखो इसको इस साइड भेज दो, तो यहाँ पर कितना बचेगा, माइनस का 454 एक्स और डिवाइड का 100, तो इधर क्या हो जाएगा 37.9 माइनस का 106। अब 106 से जब हम 37.9 घटाएंगे तो कितना बनेगा, देखो यहाँ पर हम 0 मान सकते हैं, यहाँ पर बचा 1, यहाँ पर कितना बचा 5, यानी कि 15 से जब हम 7 माइनस करेंगे तो कितना बनेगा
8, यहाँ पर बचा 9, 9 से 3 गया 6, तो हमारे पास कितना बचा है, माइनस का 454x डिवाइड बाई 100 कितना बचा है, माइनस का 68.1, 68.1। अब माइनस माइनस कैंसिल कर देते हैं दोनों साइड, हो गया। अब देखो x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x को इस साइड रखो और बाकी को उधर भेज दो, 68.1 है। अब आपस में ये चेंज हो जाएंगे, यानी कि 100 है वो ऊपर चला जाएगा और जो 454 है वो नीचे आ जाएगा। आ गया, ठीक है, ओके। अब पॉइंट हटाने के लिए हमने मल्टीप्लाई हमने 100 से किया है, तो यहाँ पर पॉइंट हट जाएगा और यहाँ पर कितना जीरो बचेगा, 1 0, ऐसे लिख सकते हैं हम, ठीक है। इसको काटो, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 6810 डिवाइड बाई में 454, 454 से कंप्लीट में कितने पे जाएगा, 1 पे कंप्लीट गया 454, तो यहाँ पर शेष कितना बचेगा, देखो 11 से 4 गया 7, और 7 से 5 गया 2, और यहाँ पर 6 से 4 गया 2, 0। अब बताओ 454 को हमें किससे मल्टीप्लाई करें कि 2270 बने, तो 5 से कर दें, क्योंकि हमें पता है 0 आना चाहिए लास्ट में। तो सम संख्या को अगर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो 0 आएगा, तो हमने डायरेक्ट कर दिया 5 से, तो कितने पे गया ये कंप्लीट, 15 पे, ठीक है। तो 454 से जब हम इसको काटेंगे तो कंप्लीट कितने पे जाएगा, 15 पे। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 15, यानी कि हमारा आंसर है ऑप्शन डी। ऑप्शन डी हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, आई होप आप लोग समझ पा रहे हैं। अगला क्वेश्चन फिर से काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, चलिए बनाइए। इसके लिए मैं आपको देता हूँ 1.5 मिनट का टाइम, ठीक है, 1.5 मिनट का टाइम है, अच्छे से करना है। सेम कंसेप्ट मैंने 2-3 क्वेश्चन पहले आपको बताया था, सेम कंसेप्ट यहाँ पे है, ठीक है। तो अच्छे से ध्यान से बनाना है इसको, चलिए बनाइए। ठीक है, टाइम हो गया है, इसका सॉल्यूशन हम देख लेते हैं। देखो इसमें ये वाला पार्ट अलग है, ये वाला पार्ट अलग है ना, बीच में क्या है, साइन डिवाइड का है। पहले इस वाले पार्ट को कर लेते हैं। देखो 3 + 3 × 3, इसको हम क्या लिखेंगे, 3 प्लस, और 3 की मल्टीप्लाई 3 से कर देंगे तो कितना बनेगा, 9 बनेगा, डिवाइड में 3 × 3 × 3 यानी कि 3 का क्यूब कितना बन गया, 27 बन गया, ठीक है। यानी कि हम इसको क्या लिखेंगे, 9 + 3 12, इसको हम लिख सकते हैं कितना, 12/27 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, लिख सकते हैं। अब इसको काट लो, कितने पे जा रहा है, एक कंप्लीट 3 पे, 3 से 4 पे गया और 3 से 9 पे गया, यानी कि हम इसको क्या लिखेंगे, 4/9, ठीक है। यानी कि ये वाला पार्ट हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। इसका हमने सॉल्यूशन क्या लिखा, 4/9, यहाँ पर हम लिख लेते हैं 4/9, और यहाँ पर डिवाइड का साइन है, ये हमने डिवाइड का साइन लगा दिया। अब हम सोल्व कर लेते हैं इस वाले पार्ट को, इस वाले पार्ट को, ठीक है। ऊपर देखो 1/4 डिवाइड बाई 1/4 ऑफ 1/4, सेम क्वेश्चन जो हमने पीछे किया था, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है। चलिए करते हैं। ऊपर है 1/4 डिवाइड है 1/4, मैंने जब बताया था बीच में जब ऑफ हो तो हम क्या कर लेते हैं, ब्रैकेट लगा लेते हैं, और ऑफ को हम किस में चेंज कर दिया, मल्टीप्लाई में कर लिया। डिवाइड में देखो 1/4 यहाँ पर है डिवाइड, यहाँ पर ऑफ नहीं है, तो यानी इसको हम चेंज कर सकते हैं, डिवाइड को हम चेंज कर दिया मल्टीप्लाई में, यानी कि 4 ऊपर आ गया, मल्टीप्लाई में 1/4 फिर से बन गया। अब इसको फिर से हम चेंज कर लेते हैं, ऊपर क्या बनेगा, 1/4, यानी कि ये वाला कर रहे हैं हम, 1/4
देखो अब डिवाइड को हम साइन में चेंज कर लेते हैं, किसमें, माइनस में, सॉरी मल्टीप्लाई में। यहाँ पर क्या बनेगा, 1/16 है, तो 1/16 चेंज होकर क्या आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा 16 आ गया, ठीक है। और डिवाइड में हमारे पास क्या है, 1/4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 1/4, 4 से 4 हम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि नीचे क्या बनेगा, 1/4 बनेगा। अब 1/4 से हम क्या काट सकते हैं, 1/4 काट सकते हैं, कितना बन गया, 16। यानी कि इस वाले को जब हमने पूरे को सोल्व किया तो हमारे पास कितना आया, 16 आया। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 16, लिख दिया, ठीक है। आगे देखो 4/9, अब डिवाइड को हमें चेंज करना है किसमें, मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर ये भी चेंज हो जाएगा, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 1/16 लिखेंगे ना। ये कितने पे जाएगा, देखो 4 से गया कंप्लीट 4 पे, तो क्या बच गया, एक ऊपर और नीचे 9 की मल्टीप्लाई 4 से, 9 चौक 36, 36 आ गया। यानी कि हमारा आंसर क्या गया, 1/36। ऑप्शन बी हमारा क्या है, राइट आंसर है, 1/36, ठीक है। आया बात समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। ये हमारा क्वेश्चन जो है ये क्या है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ठीक है। अब जो 3 से 4 क्वेश्चन हमारे पास है वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, बिल्कुल सेम एज इट इज डाटा मैंने वहां से उठाया है, ठीक है। तो इसका आंसर निकालो, इसके लिए मैं फिर से दे रहा हूं आपको 1 मिनट का टाइम, निकालो। ये हमारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। तो ध्यान से करना है, आपको पता लगेगा कि एग्जैक्ट हमसे किस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पेपर में, ठीक है। चलिए बनाइए। ओके, टाइम हो गया है, देख लेते हैं इसका आंसर। 5 कंप्लीट 1/2 यानी कि 5 सही 1/2 माइनस का 3 सही 1/4 प्लस 6 माइनस का 4 डिवाइड बाई 2, ये हमें सोल्व करना है, ठीक है। तो जो सबसे पहले मैंने जो प्रॉपर्टी करवाई थी वही फिर से यूज कर लेते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 प्लस 1/2 लिख सकते हैं, माइनस का ब्रैकेट है। 3 सही 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 1/4 लिख सकते हैं, प्लस का 6 माइनस का, देखो 4/2। अब सबसे पहले हम किसको करेंगे, बोर्ड मास यूज, पता है ना, बोर्ड मास। इनमें सबसे पहले हम कौन से साइन का यूज करेंगे, डिवाइड का। सबसे पहले कौन सा आता है, डिवाइड, इनमें से, है ना। माइनस प्लस और डिवाइड में सबसे पहले किसको करेंगे, डिवाइड को। तो 4/2 इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, यहाँ पर डायरेक्ट हमने 2 लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 5 प्लस 1/2, अब साइन चेंज कर दो क्योंकि बाहर माइनस है तो अंदर के सारे चेंज हो जाएंगे, ब्रैकेट हम हटा रहे हैं। माइनस का 3 माइनस का 1/4 माइनस का 6 और प्लस का 2, ये हमने बना दिया, ठीक है। अब इनको ऐड कर लो, 5 माइनस 3 कितना बनेगा, 2 बनेगा, 2 बन गया, प्लस का 2 बन गया, और प्लस का 2 ये है, और माइनस का 6 ये है, ठीक है। प्लस का 1/2 माइनस का 1/4, फिर से हमने लिख दिया सारा, 2 और 2 4, और 4 माइनस 6 कितना बनेगा, माइनस का 2 बनेगा ना। और यहाँ पर क्या है, प्लस का 1/2 माइनस का 1/4, इनका ले लो आप एलसीएम, एलसीएम कितना आ गया 4, तो ये कितने पे जाएगा, 2 पे, और ये माइनस का 1, ठीक है। यानी कि हमने क्या लिखा, माइनस का 2 प्लस कितना आ गया यहाँ पर 1/4, ये आ गया ना। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो 1/4 माइनस का 2 लिख सकते हैं, यहाँ पर 2/1 हम कर सकते हैं, 4 एलसीएम हमारे पास कितने पे जाएगा, 1 पे, माइनस का 1 8, तो कितना बन गया हमारे पास, माइनस का 7/8 आ गया। यानी कि हमारा, सॉरी 4 है नीचे, 4 आएगा, माइनस का 7/4, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा आ गया, हमारा आंसर आ गया ऑप्शन ए, ये वाला आंसर, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, ये आपका प्रीवियस ईयर था। अगला क्वेश्चन, ये भी सेम क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, इसको भी आपको करना है, इसके लिए फिर से मैं आपको दे रहा हूँ 1 मिनट का टाइम, ठीक है। तो चलिए बनाइए इस क्वेश्चन को।
चलिए टाइम हो गया है, इसका सॉल्यूशन भी हम देख लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर है 10 सही 1/3, डिवाइड है 5/3। अब यहाँ पर देखो डिवाइड है, अब यहाँ पर हम अलग अलग नहीं कर सकते। ठीक है, इसको अगर हम यहाँ पर लिखेंगे 10 + 1/3 तो डिवाइड में ये ऐसे होना चाहिए फिर 5/3। ठीक है, तो ये दोनों के साथ डिवाइड होगा। तो जब भी डिवाइड का साइन आए बीच में आप लोगों को यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेनी है। 10 की मल्टीप्लाई 3 से 30 और 31, 31/3। यहाँ पर है डिवाइड 5/3। ठीक है, अब देखो का आ गया, का के लिए मैंने क्या बताया था, ब्रैकेट लगा लेते हैं। ठीक है, 5/3 का मतलब मल्टीप्लाई, फिर से ब्रैकेट है, अंदर सोल्व कर लेते हैं। 10 प्लस इनमें सबसे पहले चेंज कौन सा सोल्व होगा, डिवाइड, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 14/3 और माइनस का 1। ठीक है, ये हमने बना लिया। चलो बनाओ आगे। 31/3 डिवाइड में अंदर है 5/3 मल्टीप्लाई, देखो 10 - 1 कितना बना, 9 बना, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं 9। ठीक है, 9 प्लस का 14/3। यहाँ पर एलसीएम ले लो, एलसीएम आ गया कितना 3, तो ये कितने बजाएगा 27 पे और प्लस का 14, ये हम लिख सकते हैं। इनको जब हम सोल्व ऐड करेंगे तो कितना बनेगा 1 3 4 41/3। ठीक है, तो इसको हम पूरे को क्या कर लेते हैं, चेंज करके यहाँ पर डायरेक्ट हम लिख लेते हैं 41/3, ये हमने लिख दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 31/3 हमें ये साइन चेंज करना है, यानी कि मल्टीप्लाई करनी है, तो साइन आपस में चेंज हो, यानी कि वो जो टर्म है वो चेंज हो जाएंगी। तो 5/3 को तो हम लिखेंगे 3/5 मल्टीप्लाई, इसको लिखेंगे 3/41, क्या लिखेंगे 3/41। अब देखो जो कटता है उसको काट दो, 3 से 3 कैंसिल हो गया, और अब मल्टीप्लाई कर दो, ऊपर क्या बचा है 31 × 3, मल्टीप्लाई करो कितना बना 3, और यहाँ पर 3 की मल्टीप्लाई 3 से 93 बन गया, डिवाइड में 5 की मल्टीप्लाई 41 से, तो 5 और 205, ये हमारा आंसर आ गया। यानी कि 93 डिवाइड बाई में 205, 93/205, ये हमारा आंसर है। ऑप्शन बी इसका क्या है, राइट आंसर है। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप लोग ले लो होमवर्क के लिए। ठीक है, एक ये वाला क्वेश्चन नंबर 13 और एक क्वेश्चन नंबर 14, 2 क्वेश्चन, और एक ये वाला 15। 3 क्वेश्चन मैं आप लोगों को होमवर्क के लिए दे रहा हूँ, एक मैंने पहले दिया था। ठीक है, ताकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई है वैसे तो। ठीक है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसको होमवर्क के लिए दे रहा हूँ। आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है इनका आंसर। एक तो क्वेश्चन नंबर 15 ये वाला नोट कर लेना, उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 14 ये वाला। ठीक है, और एक हम ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 13। ये सारे आपके क्या हैं, होमवर्क के लिए क्वेश्चन है। ठीक है, इन सभी का आपको कमेंट करके आंसर करना है। ठीक है, सारे के सारे जो मैंने दिए हैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ठीक है, और अच्छे से ध्यान से करना है। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। ठीक है, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू।